निफ्टी बैंक 49,272 पे निफ्टी बैंक और निफ्टी एक अच्छा क्लोज देने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन मानिए बहुत दिनों बाद थोड़ा से हम स्केप्टिकल तो हैं, हम डरे हुए तो हैं, क्योंकि अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आके क्लोज नहीं हो रहे हैं। कॉलेटिस के जोन बहुत नज़दीक खड़े हैं, बट स्टिल जहाँ तक स्टॉक्स का सवाल है, कंसिडरिंग HDFC बैंक प्राइस परफॉर्मेंस एंड मोर स्पेशली SBI, अच्छा क्लोज है। एक बार क्या ये लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग का रेशियो जो क्या वो क्या कह रहा है, 93 लॉन्ग्स और 51 शॉर्ट कवरिंग, 70 शॉर्ट और 17 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो ये स्लाइटली इसका जो झुकाव है वो ग्रीन की तरफ है, बुलिश की तरफ है। 93 लॉन्ग्स यहाँ पे गोल्ड फाइनेंस कंपनियाँ और कुछ वीक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आज लॉन्ग बने वो लेके आते हैं। पहले लॉन्ग की स्लाइड को देखते हैं। यहाँ पर मनापुरम, CG पावर और अशोक लेलैंड, एस्ट्रल, कॉनकॉर एक कंप्लीटली, अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, अगर आप इसमें से अशोक लेलैंड को छोड़ दें तो बाकी आज शॉर्ट कवरिंग भी थी, फ्रेश बाइंग भी थी। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए शॉर्ट कवरिंग वाली पे, और इसमें कल्याण ज्वेलर्स, अरविंदो फार्मा, अदानी इंटरप्राइजेस, महानगर गैस, AB फैशन। आई मीन ये भी पूरी की पूरी वो स्लाइड है जिस पे शॉर्टिंग थी। शॉर्ट बिल्डअप PB इंफ्राटेक में M&M आज का सबसे, अगर आप देखें जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा वो M&M। आज इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल रेंज को छुआ। सुप्रीम इंडस्ट्री, वरुण बेवरेजेस, सोलर इंडस्ट्रीज, और आखिरी स्लाइड में आ गया यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग का आंकड़ा। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, HAL, PVR इनॉक्स और दीपक नाइट्राइट। अच्छा, ये दीपक नाइट्राइट आज भी कोलैप्स हुआ। ये अर्निंग डिजास्टर था शुक्रवार का। एक बार लेके आइए दीपक नाइट्राइट को, और एट 1899 ये डे लो पर तो नहीं है, बट इस पर एक व्यू ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की अभी भी इस पर ट्रैप पोजीशन है। आपका मानना क्या राजेश जी, इसका एक मल्टी मंथ, मल्टी ईयर और पोस्ट कोविड जो बेस है वो आता है करीब 1755 पे। जिसके पास होल्डिंग है एटलीस्ट 1750 तक का सब्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा करना चाहिए। देखिए, उसमें एक चीज़ हुई है कि कल यानी फ्राइडे के दिन गैप डाउन हुआ था। वो जो गैप है, वो गैप अगर फ़िल करे, तो अगर किसी की पोज़ीशन अटकी है, ऑब्वियसली किसी को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिला होगा, तो थोड़ा अगर मुझे लगता है सब्र है और थोड़ा आप पेशेंस रखोगे विद द स्टॉप लॉस जो ऐसा आपने कहा 1700 1720 के आस-पास, तो लगता है एक स्विंग मिलेगा करीबन 1950 से लेके 2000 तक, जहाँ पे आपको लिक्विड करना है। लेकिन चार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चार्ट बेरिश ही है। मैं सिर्फ यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि यहाँ से ओवरसोल्ड है तो एक पुल बैक मिलेगा, जहाँ पे एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी। ओके, दीपक नाइट्राइट 1898 पर और कुछ देर में हम पंचनामा की बात भी करेंगे, बट एक दो स्टॉक्स को और कंसिडर कर लेते हैं जो कि यहाँ पे अच्छा मोमेंटम में आ रहा है। अच्छा, HDFC बैंक पे फिर लौट के आइए, और जो मैं बात कर रहा था दो बजे कि HDFC बैंक की कमांडिंग पोजीशन में जा रहा है। सोनी जी, ये बताइए, आपका ट्रेड था और नाउ वी आर गेटिंग ए क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है HDFC बैंक 7 फेब के बाद पहली बार। कोई ऑप्शन बताएंगे ये जिसे कैरी कर सकते हैं हम HDFC बैंक के? अगर मैं मान लीजिए रिस्क नहीं लेना चाहता फ्यूचर्स का, ऑप्शन कौन सा कंसिडर करना चाहिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है एट द मनी पे ही करना चाहिए। 1720 थोड़ा सा मूव कर चुका है, बट अगर हल्की सी डिक्लाइन टुवर्ड्स 19 और 18 के रेंज में आता है तो वहाँ पे री एंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है स्टॉप लॉस 10 पे लगा सकते हैं, टारगेट रहेगा टुवर्ड्स 25। पहले उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो मुझे लगता है आराम से आपको टुवर्ड्स 30 टू 36 रेंज भी नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा बाय ऑन डिक्लाइन करने की जरूरत है। कल फॉलो अप बाइंग अगर इस स्टॉक में रहती है तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगा इंडेक्स को, और मुझे लगता है कि फ्यूचर्स में ही टुवर्ड 1750 के लेवल्स नजर आ सकते हैं, इसलिए एट द मनी की कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये रहा HDFC बैंक पे कुछ ऐसे स्टॉक्स जो डे लो के आसपास क्लोजिंग करते हुए, हालांकि डे लो से थोड़ा ऊपर ही हैं। भारतीय एयरटेल पे तो खबर का असर पड़ता दिखा हमें, डे लो के आसपास बंद हो। तो IT से एक बार स्टॉक लेकर आइए। इनफैक्ट शरद जी से बात भी हुई थी, देखिए एक चार्ट चेक भी लेते हैं ITC पे। प्रशांत जी, आप बताइए, ITC डे लो के से थोड़ा ऊपर फिलहाल क्लोज करता हुआ, लेकिन क्या लग रहा है स्टॉक में फिलहाल जिनके पास है वो ITC को होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, क्या करना चाहिए? यहाँ पे यहाँ क्लियर वीकनेस नजर आ रहा है और मुझे नहीं लग रहा है कि
आइडियली किसी के पास होना नहीं चाहिए इतना वीक स्ट्रक्चर में, बट अगर किसी ने होल्ड करके रखा है तो आपको 400 के जस्ट नीचे 395 क्लियर कट एग्जिट पॉइंट रखना होगा। ये 395 395 के नीचे अगर क्लोज हो स्पॉट बेसिस, मुझे लग रहा है एग्जिट लेना बेहतर होगा। एग्जिट लेना बेहतर होगा। इसके अलावा जिसके पास है, जैसे कि आपने कहा कि होल्ड नहीं करना चाहिए, एग्जिट लेके कौन से स्टॉक्स आपको पसंद है जहां पे वो शिफ्ट कर सकते हैं? फिलहाल मुझे लग रहा है कि फार्मा या मेटल्स में एक डिसेंट बेस नजर आ रहा है, बट कन्विक्शन नहीं है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कैश में रहना। एक बार इट इज बेटर टू बाय हायर विथ इंश्योरेंस, बट मैं बॉटम लेवल पे बाय करना अवॉइड करना चाहूंगा। निफ्टी फार्मा और लिखे आइए निफ्टी बैंक। मेरी निगाहें निफ्टी बैंक पे हैं और निफ्टी बैंक एट 49,300, जैसे कि मैंने कहा था क्लोजिंग में 49,200 विल बी एन इंट्राडे थ्रेशोल्ड पॉइंट। वहाँ से करीब 100 पॉइंट निफ्टी बैंक पड़ गया है। ज़्यादा प्रॉमिसिंग, ज़्यादा अगर आप देखें अच्छा जो है ना इस वक्त वो है आपका निफ्टी बैंक। और निफ्टी बैंक के दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस 49,464 पे प्लेस्ड है, दोनों 10-20 डे। एक बार पूरा बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। जो चीज़ कंसिडर करने लायक है, कल मॉर्निंग में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता या फिर वरीयता दे रहे होंगे, मेरे ख्याल से उसमें निफ्टी बैंक ही होगा। लुक एट HDFC बैंक क्लोज अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, दैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जहाँ तक निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का सवाल है, जो जब बात हुई थी ना, देवेंद्र जी से बात हो रही थी, उस वक्त हमने जो जिक्र किया था, एट 5909 निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में आज सबसे स्ट्रॉन्ग बार, रिकवरी बार, जिसमें लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड है, वो क्रिएट हुई है। तो निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि जो वन वे फॉल था 6 फरवरी से लेकर टिल डेट तक का, आज पहला उसमें रिवर्सल आया है, पहला रिवर्सल, और वो काफ़ी हद तक विजिबल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, इवन PNB एट डे हाई। तो PSU बैंक्स कमांडिंग पोजीशन में। और राजेश जी, आपका एस्ट्रल हो गया 4.25% ऊपर 1391 पे। जब जब आपने हिस्टोरिकली इसको ओवर ट्रेजेक्टरी से पिक किया है, ये पैसा बना के देता है, और इसीलिए मैं वो 2 बजे चौक भी गया था। लीजिए आज रिवर्सल का दिन, इट्स 1386। ये वर्थ है क्या राजेश जी, हाँ या ना में कंसिडर करने लायक? आई मीन फॉर टुमारो, मतलब कैरी कर ले क्या इसको? करना चाहिए। देखिए, दो चीजें चार्टिकली यहाँ पे ऐड हुई है। एक तो बुलिश एनगल्फिंग, सेकंड लुक एट द वॉल्यूम। जो वॉल्यूम से पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम है, तो हम जो बुलिश एनगल्फिंग विद राइज इन वॉल्यूम की बात करते हैं, वह एस्ट्रल के डेली चार्ट पे दिखता है। जी चलिए, अब क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी एट 22,970, क्वाइट क्लोज टू 23,000, और निफ्टी बैंक 49,300 पे। निफ्टी IT की रिकवरी क्या रही? निफ्टी IT का आज का लो एग्जैक्टली रहा इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो इसने रिविजिट किया पोस्ट 7 जून, मतलब मोर और लेस जब चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद बाजार में एक शॉक लगा था। सारे एग्रेसिव जो सेक्टर्स थे वो बैकफुट पे आ गए थे। आज उसके बाद पहली बार इस हफ्ते 200 डे को छुआ, बट एक अच्छी लॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है।